परागण। क्या होता है समझते हैं। पॉलिनेशन होता क्या है समझिएगा। नर भाग जो पराग कण है, पॉलन ग्रेन्स है, तो पॉलन ग्रेन्स कह दिए तो मतलब कहां है वो, पराग कोश पे है, एंथर पे है, नर भाग में है। तो पराग कणों का नर भाग से मादा भाग तक पहुंचना ही क्या कहता है, पॉलिनेशन कहलाता है। पराग कण कहां होते हैं, तो ये तो इसमें थोड़ा बहुत दिख रहा है, आप इमेजिन करिए, मैं आपको फील करवा दे रहा हूं। जैसे एक फूल होता है, साल में 18 दिन उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा रहती है। कौन सा फूल, गुड़हल। देखे हैं, इमेजिन करिए, देखिए मैं फील करवा रहा हूं आपको। इमेजिन करिए उस गुड़हल का फूल, उसमें अंदर से एक डंठल निकली रहती है, निकली रहती, लटका रहता है, वही उसका मेल पार्ट। अगर उस डंठल को कभी ध्यान से देखे होंगे, अपने दिमाग में इमेजिन करिए, तो उसका लास्ट वाला पोर्शन जो होता है थोड़ा लाइट कलर का होता है, हल्के रंग का होता है। इमेजिन कर पा रहे हैं, वो है उसका एंथर, पराग कोश, और उस हल्के वाले पे दाने दाना जैसा कुछ चिपका रहता है। फील कर पा रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत पूजा पाठ करते होंगे तो गलती से एक आध दिन तो वो चढ़ाते ही होंगे, ठीक है। तो वो जो दाने दाना चिपका रहता है, उसी को कहते हैं पराग कण, पॉलन ग्रेन्स। इसमें भी देखिए वही दे रहा है, वही पुष्प का एक सेक्शन है, ये काटा हुआ पार्ट, ठीक। तो ये पॉलन ग्रेन्स है। देखिए पॉलन ग्रेन्स का, पराग कण का निकल के कहां पहुंचना, फीमेल पार्ट पे पहुंचना। स्टिग्मा और ओवरी क्या है, फीमेल पार्ट ही है। स्टिग्मा यानी एग्जैक्ट जब बायोलॉजी पढ़ोगे तब उसके लिए है, यहां हम लोग जीएस पढ़ रहे हैं, स्टिग्मा ओवरी नहीं भी कहोगे तो चलेगा। ये पॉलन, तो ये क्या है, मेल पार्ट है, नर भाग है। नर भाग से परागकण कहां पहुंच रहा है, ये है फीमेल पार्ट, मादा भाग। तो पराग कणों का नर भाग से मादा भाग तक पहुंचना ही क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है, परागकण कहलाता है। लिख लीजिए। बात समझ में आ रही है ना। जो बायो के नहीं है उनको मैं पूछ रहा हूं, उनसे पूछ रहा हूं। जो बायो वाले होंगे तो उनके लिए तो बेसिक चीज है, वो तो बहुत बचपन से पढ़े आ रहे होंगे, 9 10 सब पढ़े होंगे, 11 12 उसके बाद भी किए हो तो अलग बात है। जो आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं, एग्रीकल्चर के हैं, या जो मैथमेटिक्स के हैं, उनको समझ में आ रही है बात ना। चलिए अच्छी बात है। पराग कणों का नर भाग से निकलकर मादा भाग तक पहुंचना ही, या पहुंचने की क्रिया ही परागण कहलाती है, पॉलिनेशन कहलाती है। इतना ही तो लिखना था। उसमें भी बैठ के वेट कर रहे हैं, और कुछ लोग ये और वेट करेंगे, अब हिंदी में बोलिए तो अंग्रेजी में बोलेंगे ही बोलेंगे। कोई जरूरी थोड़ी है, कंपलसरी थोड़ी है। When pollen grains reach that female part from male part, then it is known as pollination. ये आदत खराब है, देखिए मेरा पर्सनल कुछ लेना देना नहीं है, इसको छोड़ दीजिए ना। मान लीजिए कुछ आपने गलत लिख दिया, काट दिया, एक बार काटिए, उसको भी लिपने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, गलत लिख दिए, काट दिए। अब कोई उसको पढ़ भी लेगा तो कौन सा सजाए मौत दे देगा कि उसको व्हाइटनर लेके हम क्या करें। तो ये ध्यान रखने वाली बात होती है कि नहीं, व्हाइटनर का इस्तेमाल हम कॉपी पे भी, क्योंकि आदत होती है। एक बार ये आदत पड़ी तो ओएमआर सीट में भी जैसे ही होगा दिमाग काम ही नहीं करता, तुरंत हाथ से व्हाइटनर निकलेगा और वो क्या हो जाएगा, कलर। तो आदत ही छोड़ दे ना कि व्हाइटनर इस्तेमाल करना है, आदत ही छोड़ देंगे। लिख लिए। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, परागण के प्रकार। कितने टाइप का होता है, कितने तरह का, कितने लोग बोले 3, 2 तरह का होता है। कौन कौन सा, सेल्फ और क्रॉस, स्व और पर। अब लिखना नहीं है, रुक जाओ, मैं केस बना रहा हूं, आप बताइए कि वो सेल्फ पॉलिनेशन है कि क्रॉस पॉलिनेशन है। अब मैं केस बना रहा हूं, पहले आप बताओ, इससे आप समझ जाओगे। लिखना तो बात की बात है, क्योंकि एग्जाम में आपके लिखना नहीं है। जैसे वही गुड़हल या सरसों, तो एक ही फूल है, एक ही पुष्प है, उसी के नर से निकलकर उसी के मादा पे पहुंच जा रहा है, पॉलन ग्रेन्स। तो वह कौन सा परागण है, सेल्फ पॉलिनेशन है। ठीक। अब प्लांट है, पौधा है, तो एक पौधे में कई फूल हो सकते हैं। मान लीजिए 2 फूल हैं, ऊपर वाले के नर भाग, पौधा सेम है, उसके 2 फूल हैं, ऊपर वाले के नर भाग से निकला और नीचे वाले पुष्प के मादा भाग तक पहुंच गया, तब ये क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक। फिर जब हम फूल पत्ती कहीं लगाते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि एक ही प्लांट लगाए, 2 प्लांट लगाए। ठीक, 2 प्लांट लगाए, अब एक फूल इधर इसका है, दूसरा फूल इधर इसका, कि किसी एक प्लांट के किसी पुष्प के नर भाग से निकला और दूसरे प्लांट के किसी पुष्प के मादा भाग पे पहुंच गया, तो ये क्या होगा। अच्छा, इसके पहले वाला भी क्रॉस था और इसके ये वाला भी क्रॉस है। कह तो आप लोग तो यही कह रहे हो कि मैं थोड़ी कह रहा हूं, दोनों क्रॉस होगा, दोनों क्रॉस होगा। अच्छा ठीक है। अच्छा एक बताओ, आपके पिताजी के 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की, तो मान लीजिए आप लड़की हो तो लड़का आपका क्या लगेगा, या लड़का हो तो लड़की आपका क्या लगेगा, भाई बहन। आपके चाचा के लड़के भी 2 लड़के, तो वो क्या लगेंगे आपके, क्यों, क्योंकि रूट सेम है, दादाजी वही है, एक ही है, रूट सेम है, दादाजी एक ही है। तो अगर एक ही रूट है, यानी प्लांट एक ही है, तो वो क्या है, एक पुष्प के नर से मादा पे जाए या उस प्लांट के दूसरे पुष्प के नर से मादा पे जाए, वो होता है सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण। क्योंकि पौधा एक ही है, प्लांट सेम ही है। जब प्लांट बदल जाएगा, 2 अलग अलग प्लांट हो गए, रूट अलग हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा, वो यही देखिए, यही की पॉइंट था इसका, जो लोग कंफ्यूज होते हैं। इसीलिए मैंने आपको एग्जाम्पल दे के पूछने की कोशिश की कि आप कंफ्यूजन में न रहिए। तो प्लांट जब सेम होगा तो फूल कोई भी हो, 1 हो, 2 हो, 4 हो, वो हमेशा क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, स्वपरागण होगा। प्लांट अगर चेंज हुआ तब वो क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, स्वपरागण और परपरागण। तो आपने क्या लिखा, परागण के प्रकार। उसी तरह जैसे मैं बनाता हूं, एक लाइन खींच के दोनों साइड लिखिए, एक तरफ लिखिए सेल्फ सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरे साइड लिखिए क्रॉस पॉलिनेशन, स्वपरागण और परपरागण। यही दूसरे फिगर से, तो ये फिगर उतना क्लियर नहीं था, इसलिए मैंने इसको क्रॉस करके ऊपर दूसरा वाला ला दिया। चीज वही है, इसमें 2 अलग अलग दिखा दिया, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। अब लिख लीजिए क्या होता है स्वपरागण। जब एक पौधे के एक पुष्प या एक से अधिक पुष्प
के नर भाग से परागकण निकलकर मादा भाग पर पहुंचे तो इस क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। की पॉइंट लिखिएगा, पौधा क्या है? एक ही। व्हेन pollen grains reached from male part to female part of same flower or different flower of same plant, then it is known as self pollination। जब परागकण किसी पुष्प के नर भाग, किसी एक ही पुष्प के नर भाग से निकलकर मादा भाग पर या एक ही पौधे के किसी एक पुष्प के नर से निकलकर दूसरे पुष्प के मादा पर पहुंचे तो इसे स्वपरागण कहते हैं। दूसरे साइड में लिखो, जब किसी एक पौधे के किसी पुष्प के नर भाग से परागकण निकलकर, जब किसी एक जरूर लिखिएगा तब वहां दूसरा होगा ना। जब किसी एक पौधे के या किसी पौधे के नर भाग से परागकण निकलकर किसी दूसरे पौधे के किसी पुष्प के मादा भाग तक पहुंचते हैं तो यह घटना पर परागण कहलाती है। When pollen grains reach the different flower of different plant, बाकी देन इट इज नोन एज, यानी ध्यान रखिएगा कीवर्ड क्या है कि एक ही पौधा है तो एक ही फूल हो, चाहे एक से अधिक फूल हो तो वो क्या हो गया? स्वपरागण। अगर पौधा बदल गया तो वो क्या कहलाएगा? पर परागण कहलाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक, अब हेडिंग डालिए मेथड्स ऑफ पॉलिनेशन, परागण की विधियां। मेथड्स ऑफ पॉलिनेशन, परागण की विधियां। अब समझो, जैसे कह रहे हो कि एक पौधे के नर भाग से निकले और दूसरे पौधे के मादा भाग पे पहुंचे, तो क्या उसके हाथ पैर होता है कि उठेगा पैदल चलेगा और जाएगा पहुंच जाएगा? उसके उसके लिए क्या चाहिए? उसे वेक्टर चाहिए, वाहक चाहिए। और किस वेक्टर के थ्रू जा रहा है वही लिखना है विधिया में। फिर उसका नाम, पॉलिनेशन का नाम क्या होने लगता है? अलग अलग होने लगता है। और एक बार आपके एग्जाम में मैच दी फॉलोइंग करके पूछा गया है कि जब हवा उड़ा के ले जाए पॉलन ग्रेन्स को तब उस विधि को क्या कहोगे? जब किसी कोई इंसेक्ट ले जाए तो क्या कहोगे? जब चमगादड़ ले जाए तब क्या कहोगे? जब पानी ले जाए तब क्या कहोगे? तो इसी में लिखना है। ठीक है, आपने हेडिंग डाला मेथड्स ऑफ पॉलिनेशन। ठीक, जब हवा ले जाती है तो उस मेथड को क्या कहते हैं? विंड पॉलिनेशन। ठीक, गुड, पहला लिखिए। एनिमोफिलस। एनिमोफिलस मतलब डैश दीजिए बाई एयर, यानी हवा ले जाती है, तो इस मेथड को क्या कहते हैं? एनिमोफिलस। अब हिंदी वाले भी ऐसे लिखेंगे, इसका कोई हिंदी नहीं होता। देवनागरी लिपि में एनिमोफिलस लिख सकते हैं। जब पानी जाए तब हाइड्रोफिलस। गुड, यानी बारिश वारिश हो रही है या नदी तालाब झील का पानी है उसके थ्रू बह के गया है तो बाई वाटर। छोटे छोटे कीट पतंगे जैसे मधुमक्खियां, भौरे होती है ना कि एक फूलों पे, एक फूल से उठी दूसरे फूल पे गई, तीसरे फूल पे गई, तो इंसेक्ट्स के जब थ्रू होता है तो क्या कहते हैं? एंटोमोफिलस। गुड, कीटों द्वारा, बाई इंसेक्ट्स।
यही ऐसे ही मैच दी कॉलम करता है, एक तरफ ये दे देगा और एक तरफ ये दे देगा, कहेगा निम्न में कौन सुमेलित है या कौन सही सुमेलित नहीं है। या तीसरा तरीका होता है, कहता है सुमेलित करें। तीन तरीका होता है, पूछता है कौन सुमेलित है या कौन सुमेलित नहीं, विच वन इज करेक्टली मैच्ड और विच वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड, या फिर कहेगा मैच द कॉलम्स, सुमेलित करें। ठीक। इसके बाद होता है जब पक्षियां ले जाए, बहुत सारे पक्षी होते हैं इधर उधर घूमते रहते हैं, ठीक, तो उसे कहते हैं ऑर्निथोफिलस, बाय बर्ड्स, पक्षियों द्वारा। एक होता है मैलेकोफिलस, बाय मोलस्क, या स्नेल लिख सकते हैं, घोंघा द्वारा। मोलस्का फाइलम के जो एनिमल होते हैं, घोंघा नाम सुने हैं ना? कितने लोग खाए हैं? नहीं खाए हैं? बहुत ही पौष्टिक होता है। ठीक, हाँ मैं खाया हूं तभी पूछ रहा हूं, और उतना ही टेस्टी होता है। कुछ नहीं करना होता, काली मिर्च नमक लेके तवे पे थोड़ा सा तेल डाल के फ्राई कर लो। ठीक है। जो नॉनवेज खाते हैं वो कोशिश करें, जल्दी मिलेगा नहीं आपको, और उसका जो आउटर कवरिंग होता है, खोल होता है, बहुत मजबूत होता है, फोड़ने पे थोड़ा सा निकलता है, और मैक्सिमम टाइम ये बारिश के समय ही मिलता है, इस टाइम तो एकदम नहीं मिलेगा। अगर कभी मिले तो खा लीजिएगा, बहुत टाइप की बीमारियां जड़ से खत्म हो जाती। बहुत बीमारियों में डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है कि खाइए, तो पहले से खाए रहोगे तो डॉक्टर को प्रेस्क्राइब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, वो रोग हो ही नहीं सकता, बाकी मर्जी आपकी। तो बाई मोलस्क या बाई स्नेल, मोलस्का संघ के जंतु या घोंघा द्वारा, ऐसे लिख लीजिए। अगला लिखिए, चिरोप्टेरिफिलस। सर जो नॉनवेज खाते हैं बस वही चिकन मटन पे ही अटके हैं क्या? वैरायटी नहीं खाते आप लोग? कभी डक मिले तो खा लीजिए, नहीं कभी हिरन खाइए। चिरोप्टेरिफिलस बाई बैट्स, चमगादड़ द्वारा। ठीक, ये हो गया भाई। फूल था, पॉलिनेशन करा दिया हमने, अब फूल से बनेगा फल। पॉलिनेशन के बाद क्या बनेगा? फल। तो हेडिंग डालिए फ्रूट। बहुत थोड़ा सा कराएंगे, जितना आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। फ्रूट्स, फल। फलों के संबंध में अध्ययन, या लंबी लाइन लिखना चाहते हैं तो लिखिएगा द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडीड अबाउट फ्रूट्स। विज्ञान की वह शाखा जिसमें फलों के संबंध में अध्ययन किया जाता है। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडीड अबाउट फ्रूट्स, या शॉर्टकट में लिखना है तो स्टडी ऑफ फ्रूट्स, फ्रूटोलॉजी। पोमोलॉजी। ठीक, हमें बस दो चीज जानना है, कभी कभी पूछा गया है कि एक नाम ये होता है, हिंदी में कहते हैं सत्य फल, और दूसरा होता है
दोनों क्या होता है समझना है। तो कहीं केवल फ्रूट लिखा है तो ये अंडरस्टूड होता है कि उसका मतलब होता है ट्रू फ्रूट। यानी फलों के बारे में कहीं कुछ दिया है तो ये अंडरस्टूड हो गया, फल लिखा है तो उसका क्या मतलब है ट्रू फ्रूट। अगर फॉल्स फ्रूट के बारे में पूछना होगा, असत्य फल के बारे में पूछना होगा, तो क्लियर कट ये पूरा का पूरा लिखा जाएगा। यानी किताबों में देखते हैं ना फल 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 लिखा रहता है, तो फल लिखा गया है यानी ये अंडरस्टूड है कि वह किसके बारे में बात कर रहा है, ट्रू फ्रूट्स के बारे में। अब देखिएगा, जिस फल का निर्माण ओवरी से होता है, अंडाशय से होता है, जिसके निर्माण में पुष्प का कोई और दूसरा भाग, पुष्प के कई भाग होते हैं, चार तो वैसे ही देखा, एक होता है स्टेज जिसपे सब लगा रहता है, ठीक। तो पुष्प वह फल जिसका निर्माण केवल और केवल अंडाशय से होता है, ओनली फ्रॉम द ओवरी, अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर डज नॉट पार्टिसिपेट इन द डेवलपमेंट ऑफ दैट फ्रूट। जिस भी फल का निर्माण केवल अंडाशय से हो, जिसके निर्माण में पुष्प का कोई भी दूसरा भाग पार्टिसिपेट न करे, सहयोग न करे, ऐसे फल को कहते हैं सत्य फल। जितना नॉर्मली आप जानते हो मैक्सिमम वही है। असत्य फल क्या होता है कि सच टाइप ऑफ फ्रूट्स, वे फल जिनके निर्माण में पुष्प का कोई दूसरा भाग ओवरी की अंडाशय की सहायता करते, विच इज डेवलप्ड बाय द पार्टिसिपेशन ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ठीक। तो वह भाग, वह पुष्प, वह फल जिसके निर्माण में अंडाशय की सहायता पुष्प का कोई दूसरा भाग, चार भाग देखे हो ना, कोई भाग कर दे, तो उससे जो फल प्राप्त होता है उसको कहते हैं असत्य फल। सत्य फल डेवलप्स ओनली फ्रॉम ओवरी या ओनली बाई ओवरी। असत्य फल डेवलप्स विद द हेल्प ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर, यानी ओवरी की हेल्प कौन कर दे, अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर कर दे, पुष्प का कोई भी दूसरा भाग अंडाशय की अगर मदद कर दे, किस काम में, फल के निर्माण में, फल बनाने में, तो उस फल को कहते हैं असत्य फल। और एक असत्य फल ऐसा है जिसको डॉक्टर भी कहते हैं रोज खाओ, सेब, एप्पल। एक और छोटा सा फ्रूट होता है जिसे कहते हो जैक फ्रूट, होता है ना, जब तक छोटा होता है एकदम उसकी सब्जी जो है एकदम मटन की तरह बनती है, नहीं एकदम टेस्टी स्पाइसी सी बनाते हैं। छोटा कटहल भाई क्या बोलते हैं जब छोटा होता है उसे, तो अलग अलग नाम होता है ना अलग जगह पे, कटहली और क्या क्या, लेढ़ा भी कहीं बोलते हैं। क्या कोई नहीं सुना था इसका नाम? और क्या बोल रहे इधर, बनरिया, बनरिया भी बोलते हैं, चलिए अच्छी बात है, ठीक। तो कहने का मतलब इतना डिस्कस इसीलिए कर दिए, हंस लेते हैं कि कभी एग्जाम्पल पूछे तो कभी कभी क्लास की बात याद आ जाती है, तो इधर उधर की बात किए रहते हो तो वो चीजें क्या हो जाती हैं, आपका ब्रेन कैच कर लेता है कि क्लास में अच्छा बात तो हुआ था, ठीक है। लेकिन ज्यादा दिमाग यहाँ नहीं रहेगा ना, कभी कभी सारी बातें याद आती, अच्छा ये बात तो हुई थी, लेकिन किसके कॉन्टेक्स्ट में हुई थी वही गायब है। ये भी होता है ना, सारी बात याद आ रही है, मेन पॉइंट गायब है उसमें से। तो इसीलिए कहते हैं बार बार मेंटली प्रेजेंट रहिए और लिख डालिए। आप सत्य फल लिखिए और असत्य फल लिखिए। बात समझ में, पेन चल जाएगी ना। बस इतना ही जानना भी था हमें। ओवरी को अंडाशय कहते हैं हिंदी में। अब हिंदी में लिख रहे हैं तो ओवरी मत लिखिए, अंडाशय लिखिए। स्टिग्मा को वर्तिकाग्र कहते हैं।
तो जब हिंदी में लिख रहे हैं तो जिसका नाम आसान है और प्रचलित भी है अंडाशय, कोई ऐसा दुर्लभ टाइप का नाम तो है नहीं। जैसे जैसे न्यू ईयर आ रहा ठंडी कम होते जा रही है, तो बढ़ना चाहिए था। ठंडी जब पड़ेगी नहीं तो सर्दियों वाले कपड़े पहनेंगे, पहना कब जाएगा? लिख लिए? दोनों लिख लीजिए। कटहल, सेब, ये सब क्या है? असत्य है। बाकी आम, अमरूद, जो सब ये सब जानते हो नॉर्मल फल, वो क्या है? सत्य फल है। फल हो गया, फूल हुआ, फूल में पॉलिनेशन हुआ तो उससे बना फल, और फल जब डेवलप हो जाएगा तो फल के अंदर क्या आएगा? बीज। अब हेडिंग डालिए सीड।